नमस्कार। आज उदय प्रकाश जी की एक और कविता पढ़ने जा रहा हूँ। नींव की ईंट हो तुम दीदी। उदय प्रकाश जी ने ये कविता अपनी दीदी के बारे में लिखी थी, पर उसे पढ़ के मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि वो मेरी ही दीदी के बारे में बात कर रहे हैं। और मुझे यकीन है जब आप ये कविता सुनेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा अनुभव होगा। कविता पढ़ते हैं। नींव की ईंट हो तुम दीदी। पीपल होती तुम पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। ढिबरी थी तुम दीदी हमारे बचपन की, अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही, घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए। और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उछाल में छुपते, कभी कभी बूंदे लेते, सीप बन किनारों पर चमकते। चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहां कोई सोता नहीं निर्झरता, हमें पैदा करते थे हलचल, हमें उड़ाते थे पतंग। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पंछी उड़ते तुम्हारे भीतर। वहाँ झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदा पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो, तुम्हारी नई दुनिया में भी होंगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन चीनता होगा पहले पहल अक्षर, सुनता होगा किस्से और यूं दुनिया को समझता होगा। हमारा क्या है दिदियारी, हारिल हैं हम तो, आएंगे बरस दो बरस में कभी, दो चार दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। धन्यवाद।